हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। सो आम प्लांट टैक्सोनॉमी गोटे नुआ लेक्चर सीरीज स्टार्ट करूँ जोटा कि आपण मानक ओडिशा कॉमन पीजी एंट्रांस, ओस्टेट, ओडिशा कॉन्ट्रैक्चुअल हाई स्कूल टीचर, बीएससी एवं नीट भली एग्जामिनेशन मानक हेल्पफुल हम। तो ये आपण मानकर पार्ट 1 रहिबो जोथरे कि आमे आज गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक देखिबा सी होची प्लांट टिश्यू। सो चलंतु आरंभ करिया। सो प्रथमे जानिबा कि व्हाट डू मीन बाय प्लांट एनाटॉमी कोन। जो आम टर्म देखुचु एनाटॉमी सेटा दीटा आपण मानकर ग्रीक वर्ड को नहीं किया होची, गोटे होची एना आ गोटे होची टॉमी। तो एना रो मीनिंग होची अंडर, टॉमी रो मीनिंग होची टू कट। ता माने एनाटॉमी रो मीनिंग होची जदी आमे अंडर को कट करके देखिबा ताले कोन देखा जिवो। So anatomy is the branch of biology that deals with study of internal structure of plant body. So biology रो जो ब्रांच रे आमे प्लांट बॉडी रो इंटरनल स्ट्रक्चर विषय रे स्टडी करूछु ताको आमे कहूछु प्लांट एनाटॉमी। सो जने साइंटिस्ट असंदी एन ग्रीव इज नोन एज द फादर ऑफ एनाटॉमी। सो एन ग्रीव को आमे एनाटॉमी रो फादर बोली कहूछु। सो हम नेक्स्ट बढ़िबा आमे प्लांट टिश्यू। तो प्रथम जानिबा कि आमे टिश्यू कोन, व्हाट डू मीन बाय टिश्यू। सो ए ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर और डिसिमिलर स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन दैट परफॉर्म्स ए पर्टिकुलर फंक्शन इज नोन एज टिश्यू। सो आपण समस्त जानती कि गोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म रो सबुठु स्मॉलेस्ट कंपोनेंट होची सेल, किंतु यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म अछंती सेमानकर जेहेतु गोटे सेल थाए तो सेमानकर ऑल वाइटल एक्टिविटी गोटे सेल भितर कंप्लीट हुए। किंतु जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म अछंती जमानकर प्लांट बॉडी एक रु अधिक सेल रे तयारी सेमानक भितर कोन हुए ना सेल गुडा को ग्रुप हे जानती एवं प्रत्येक ग्रुप गोटे यूनिक बा पर्टिकुलर फंक्शन करंती एवं जो ग्रुप ऑफ सेल गोटे पर्टिकुलर फंक्शन करूछंती ताकू ही कहू आमे टिश्यू। ठीक अछि। जो आमे टिश्यू टर्म यूज करूछु ए टिश्यू टर्म को फर्स्ट टाइम देथिले एन ग्रीव एंड मार्सेलो मालपिजी। ठीक अछि। एंड स्टडी ऑफ टिश्यू एंड टिश्यू सिस्टम इज नोन एज हिस्टोलॉजी। तो आमे जो ब्रांच रे टिश्यू एंड टिश्यू सिस्टम विषय रे पढुछु ताको आमे कहूछु हिस्टोलॉजी। सो नेक्स्ट देखिबा आमे टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू। प्लांट रे केते प्रकार टिश्यू थाए। सो प्लांट रे जो टिश्यू थाए आमे ताको बेसिकली दी भाग रे प्रथमे क्लासिफाई करछु सेमानकर डिवीजन रो कैपेसिटी अनुसार। गोटे होची मेरिस्टोमेटिक टिश्यू आ गोटे होची परमानेंट टिश्यू। तो जो टिश्यू रो सेल गुडाकर डिवीजन हेबार कैपेसिटी अछि बा सेल डिवीजन कैपेसिटी अछि ताको आमे कहूछु मेरिस्टोमेटिक टिश्यू। एवं जो टिश्यू गुडाक मैच्योर टिश्यू जार कि सेल डिवीजन रो कैपेसिटी नाही ताको आमे कहूछु परमानेंट टिश्यू। तो अगेन परमानेंट टिश्यू गुडाक आमे दी भाग रे व्यक्त करछु, गोटे होची सिंपल परमानेंट टिश्यू आ गोटे होची कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जदि गोटे परमानेंट टिश्यू से केवल गोटे टाइप रो सेल रे तयारी ताको आमे कहूछु सिंपल परमानेंट टिश्यू। जदि गोटे परमानेंट टिश्यू एक रु अधिक प्रकार सेल रे तयारी आमे ताको कहूछु कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अगेन सिंपल परमानेंट टिश्यू रो स्ट्रक्चर आ फंक्शन अनुसार सिंपल परमानेंट टिश्यू तीन प्रकार अछि। गोटे होची पैरेन्काइमा, सेकंड होची कोलेनकाइमा, थर्ड होची स्क्लेरेनकाइमा। से बेले कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो रहउची तार भी फंक्शन अनुसार कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दी प्रकार थाए। गोटे होची जाइलेम जोटा कि आपण मानकर प्लांट बॉडी रे वाटर कंडक्शन करे, से भलिया सेकंड होची फ्लोएम जे फूड मटेरियल कंडक्शन करे। तो एई भलिया प्लांट टिश्यू को क्लासिफाई करा जायछि। तो आमे आगो को गोटे गोटे को भल से बुझिबा। सो फर्स्ट आमे देखिबा कि मेरिस्टोमेटिक टिश्यू। सो जो टर्म होईछि मेरिस्ट्रोम से भी गोटे ग्रीक वर्ड को नेकी तयारी, जो ग्रीक वर्ड होची मेरिस्मस जार मीनिंग होची डिवीजन। तो मेरिस्टोमेटिक टिश्यू कोन ना ए ग्रुप ऑफ सेल having the capacity of division and redivision to produce new cells is known as मेरिस्टोमेटिक टिश्यू। तो जो सेल गुडाकर प्लांट रो जो सेल गुडाकर डिवीजन एंड रिडिविजन रो कैपेसिटी अछि एवं रिडिविजन बा डिवीजन हे कि जो माने नुआ सेल प्रोड्यूस करंती ताको आमे कहूछु मेरिस्टोमेटिक टिश्यू। सो मेरिस्टोमेटिक टिश्यू रो किछिटा इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक रहउची ताको हम देखि दबा। मेरिस्टोमेटिक सेल्स आर थिन वॉल। तो मेरिस्टोमेटिक टिश्यू रे जो सेल गुडा थांती दे आर थिन वॉल, ता माने सेमानकर सेल वॉल टा बहुत थिन बा पतला हेताय। सेकंड होची दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड विथआउट इंटरसेलुलर स्पेस। तो सेमाने से सेल गुडा को मेरिस्टोमेटिक टिश्यू रे सेल गुडा को बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज हेतांती एवं सेमानक भितर कोनोसी प्रकार इंटरसेलुलर स्पेस देखा जाय नै।
थर्ड होची सेल्स आर मेटाबॉलिकली एक्टिव विथ लार्ज न्यूक्ली एंड एनलार्ज प्रोटोप्लाज्म। सो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक होची सेल गुड़ाक मेटाबॉलिकली एक्टिव होता एवं सेमानकर गोटे लार्ज न्यूक्लियस थाए एवं सेमानकर प्रोटोप्लाज्म गुड़ाक एनरिच्ड होती थांती। एवं फोर्थ एंड लास्ट कैरेक्टर इज वैक्यूल्स आर एइदर स्मॉल और एब्सेंट। जो मेरिस्टोमेटिक टिश्यू जो सेल गुड़ा थांती सेमानकर वैक्यूल्स एइदर स्मॉल थाए नले एब्सेंट थाए। सो नेक्स्ट देखिबा आमे क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टोमेटिक टिश्यू ना मेरिस्टोमेटिक टिश्यू को आमे को भलिया क्लासिफाई करि परिबा। प्रथमे देखिबा बेस्ड ऑन पोजीशन। तो मेरिस्टोमेटिक टिश्यू रो पोजीशन से प्लांट बॉडी रो को पार्ट रे बेसिकली रहउची तार पोजीशन अनुसार आमे मेरिस्टोमेटिक टिश्यू को बेसिकली तीनटा डिफरेंट टाइप रे क्लासिफाई करूछु। जदि मेरिस्टोमेटिक टिश्यू रूट बा स्टेम रो एपिकल रीजन रे रहिला ताको आमे कहउछु एपिकल मेरिस्टम। जदि मेरिस्टोमेटिक टिश्यू परमानेंट टिश्यू रो मझिरे रहिला बा इंटरकैलरी पोजीशन रे रहिला ताको आमे कहउछु इंटरकैलरी मेरिस्टम। से बेला जदि तमरो परमानेंट टिश्यूटा ए भलिया रूट आउ स्टेम रो लैटरल पोजीशन रे रहिला ताको आमे कहउछु लैटरल मेरिस्टम। तो डायग्राम रे आपण माने इजीली देखि पारथुवे कि एपिकल रीजन जो मेरिस्टम थाए ताको हम एपिकल मेरिस्टम कहउछु। से बेला इंटरकैलरी परमानेंट टिश्यू जो इंटरकैलरी पोजीशन रहउची से इंटरकैलरी पोजीशन रे जो मेरिस्टोमेटिक टिश्यू थाए ताको हम कहउछु इंटरकैलरी मेरिस्टम। से बेला लैटरल रीजन जो मेरिस्टोमेटिक टिश्यू थाए ताको हम कहउछु लैटरल मेरिस्टोमेटिक टिश्यू। सो प्रथमे हम देखिबा कि एपिकल मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम सो द मेरिस्टोमेटिक टिश्यू व्हिच आर प्रेजेंट on the apical region of root and shoot is known as apical meristem। तो मु आगुरु भी कहली जो मेरिस्टोमेटिक टिश्यू आपण मानकर रूट हो बा शूट हो तार एपिकल रीजन जो मेरिस्टोमेटिक टिश्यू रहउची आमे ताकू कहउछु एपिकल मेरिस्टोमेटिक टिश्यू। एंड दीज एपिकल मेरिस्टोमेटिक टिश्यू जेहेतु से माने एपिकल रीजन रे रहंती से माने कोन करंती ना लिनियर ग्रोथ करंती प्लांट रो ता माने हाइट रे इंक्रीज करंती यही सब काम करती एपिकल मेरिस्टम। सेकेंड आमे जिबा इंटरकैलरी मेरिस्टम। द मेरिस्टोमेटिक टिश्यू व्हिच आर प्रेजेंट बिटवीन द रीजन ऑफ परमानेंट टिश्यू इज नोन एज इंटरकैलरी मेरिस्टम। एज द नेम इंडिकेट इंटरकैलरी। इंटरकैलरी माने कोन जदि दीटा परमानेंट टिश्यू रो जो गैप भितर बा दीटा परमानेंट टिश्यू रो इंटरकैलरी पोजीशन रे जो मेरिस्टोमेटिक टिश्यू रहउची ताको आमे कहउछु इंटरकैलरी मेरिस्टम। बेसिकली दिस इंटरकैलरी मेरिस्टम आर लोकेटेड इन द नोडल एंड इंटरनोडल रीजन। बेसिकली दिस इंटरकैलरी मेरिस्टम आर द रेस्पॉन्सिबल फॉर द increase in length of internodal रीजन। सो ए प्रकार जो मेरिस्टम अछंती से माने जो इंटरनोडल रीजन रे जो लेंथ है ताको इंक्रीज करिबारे हेल्प करंती। एंड थर्ड टाइप ऑफ मेरिस्टम इज लैटरल मेरिस्टम। द मेरिस्टोमेटिक टिश्यू whose position is lateral that is present along the side of root and stem is known as lateral meristem। तो जो मेरिस्टोमेटिक टिश्यू गुड़ाक आपण माने डायग्राम रे भी देखिले रूट आउ स्टेम रो ए भलिया लैटरल पोजीशन रे थांती आमे ताकू कहउछु लैटरल मेरिस्टोमेटिक टिश्यू। एवं ये जो लैटरल मेरिस्टोमेटिक टिश्यू होची एमानकर फंक्शन कोन एमाने कोन करंती ना रूट आउ स्टेम रो जो ग्रीथ रही ताकू इनक्रीज करिबारे हेल्प करंती। तो ये वेरी इंपोर्टेंट कि पचारे कि को मेरिस्टोमेटिक टिश्यू सेल रो ग्रिप बा तार मोटे इनक्रीज करिबारे सहायता करे सी होची लैटरल मेरिस्टम। एंड लैटरल मेरिस्टम रो एग्जांपल होची कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। ठीक अछि। सो नेक्स्ट देखिबा हमें बेस्ड ऑन ओरिजिन। सो मेरिस्टोमेटिक टिश्यू रो ओरिजिन अनुसार पुणी थर आम मेरिस्टोमेटिक टिश्यू को दुई भाग विभक्त करछु। गोटे होची प्राइमरी मेरिस्टोमेटिक टिश्यू आ गोटे होची सेकेंडरी मेरिस्टोमेटिक टिश्यू। प्रथमे देखिबा हमें प्राइमरी मेरिस्टोमेटिक टिश्यू। सो द मेरिस्टोमेटिक टिश्यू which originates from embryonal cell is known as primary meristem। तो जो मेरिस्टोमेटिक टिश्यू तमरो एम्ब्रियोनाल सेल रो ओरिजिन हे कि आपण मानकर मेरिस्टम हे कि चाले ताको आमे कहउछु प्राइमरी मेरिस्टम। तो प्राइमरी मेरिस्टम रो एग्जांपल होची प्रोकैम्बियम, प्रोटोडर्म,
एंड ग्राउंड मेरिस्टम। ठीक अच्छे, किंतु बेले बेले कौन हुए ना जो किछिटा परमानेंट जो टिश्यू अच्छा जो माने प्राइमरी मेरिस्टम रु तैयारी से माने बेले बेले रिडिफरेनसीएट होगी डिडिफरेनसीएट होगी से माने मेरिस्टोमेटिक टिश्यू रे कन्वर्ट हो जाती एवं से माने डिवीजन करती। जदि गोटे परमानेंट टिश्यूटी डिडिफरेनसीएट होगी मेरिस्टोमेटिक टिश्यू रे कन्वर्ट है ताको आमे कहूचु सेकेंडरी मेरिस्टम। तार एग्जांपल होची ना बेले बेले किछिटा आपण मानकर कॉर्टिकल सेल बा कॉर्टेक्स रीजन रो सेल बा जोटा गोटे परमानेंट टिश्यू से बेले बेले कन्वर्ट हो जाए मेरिस्टोमेटिक टिश्यू रे एवं से प्रोड्यूस करे नुआ सेल जहाँ आम कहूँ कॉर्क कैम्बियम। से भाया जो इंटरफासिकुलर रीजन जो कैम्बियम रोचे इंटरफासिकुलर कैम्बियम इट इज ए परमानेंट टिश्यू बट लेटर स्टेज रे सी मेरिस्टोमेटिक रे कन्वर्ट हो जाए। तेणु यही प्रकार मेरिस्टोमेटिक टिश्यू जो माने कि परमानेंट टिश्यू डिफरेनसीएट होती तैयारी होती आम कहूँ सेकेंडरी मेरिस्टम। And the well-known secondary meristem ro example होची cork cambium and interfascicular cambium. So next देखिबा हमें based on function. So based on the function of the meristomatic tissue, we can classify the meristomatic tissue into three category. One is protoderm. So the meristomatic tissue that forms the outer layer of the plant, that is epidermis, is known as प्रोटोडर्म। तो जो मेरिस्टोमेटिक टिश्यू तुम इपिडर्माल टिश्यू सिस्टम तैयारी करे इपिडर्मिस स्टोमाटा इपिडर्माल हेयर्स यही सब जिनिस जो मेरिस्टोमेटिक टिश्यू तैयारी करे आमे ताकू कहूँ प्रोटोडर्म। से भाया नेक्स्ट होची ग्राउंड मेरिस्टम। सो द मेरिस्टोमेटिक टिश्यू दैट फ्रॉम्स ग्राउंड टिश्यू सच एज कॉर्टेक्स पेरिसाइकल पीथ इटीसी इज नोन एज ग्राउंड मेरिस्टम। तो जो मेरिस्टोमेटिक टिश्यू तुम ग्राउंड टिश्यू तैयारी करे बा कॉर्टेक्स पेरिसाइकल पीथ एंडोडर्मिस भली ग्राउंड टिश्यू तैयारी करे आमे ताकू कहूँ ग्राउंड मेरिस्टम। से भाया थर्ड होची आपण मानकर प्रोकैम्बियम। सो द मेरिस्टोमेटिक टिश्यू दैट प्रोड्यूसेस प्राइमरी भास्कुलर टिश्यू लाइक प्राइमरी जाइलेम एंड प्राइमरी फ्लोएम एंड कैम्बियम इज नोन एज प्रोकैम्बियम। तो यही भली अनुसार आमे जो मेरिस्टोमेटिक टिश्यू रोचे आम ताको डिफरेंट डिफरेंट ग्राउंड रे क्लासीफाई करूँ आम ताको बेस्ड ऑन देयर पोजीशन अनुसार क्लासीफाई करूँ से फंक्शन अनुसार क्लासीफाई करूँ एवं से ओरिजिन अनुसार क्लासीफाई करूँ। नेक्स्ट आम देखिबा परमानेंट टिश्यू। सो द ग्रुप ऑफ सेल दैट लॉस्ट द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन इज नोन एज परमानेंट टिश्यू। तो जो ग्रुप ऑफ सेल अच्छी जार कि डिवीजन करिवार कैपेसिटी नाही बा डिवीजन करिवार कैपेसिटी लॉस्ट कर देइचंती सही प्रकार टिश्यू गुडा कहूँ आम परमानेंट टिश्यू। मन रखु ये परमानेंट टिश्यू गुड़ाक तुम मेरिस्टोमेटिक टिश्यू रु ही तैयारी होती मेरिस्टोमेटिक टिश्यू रु डेवलप होती। जदि से परमानेंट टिश्यू गुड़ाकर ओरिजिन जदि देखिबा ताले ओरिजिन अनुसार परमानेंट टिश्यू भी दी प्रकार था प्राइमरी परमानेंट टिश्यू एंड सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। जदि तुम प्राइमरी मेरिस्टम रु जदि तुम तैयारी है परमानेंट टिश्यू आम ताकू कहूँ प्राइमरी मेरिस्टोमेटिक टिश्यू। जदि तुम सेकेंडरी मेरिस्टोमेटिक टिश्यू रु जदि परमानेंट टिश्यू तैयारी है आम ताकू कहूँ सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। सो परमानेंट टिश्यू जो रही से सेल टाइप अनुसार आम पुणी थे परमानेंट टिश्यू को दी भाग विभक्त करूँ। गोटे हूँ सिंपल परमानेंट टिश्यू आ गोटे हूँ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जदि गोटे परमानेंट टिश्यूटा केवल गोटे टाइप सेल तैयारी होता है ताल आम कहूँ सिंपल परमानेंट टिश्यू। से भाया जदि गोटे कॉम्प्लेक्स जदि गोटे परमानेंट टिश्यू अच्छी से एक रु अधिक प्रकार सेल जदि तैयारी ताल आम कहूँ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सो प्रथम आम देखिबा कि सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो मुझे आगुरी भी कही जदि गोटे परमानेंट टिश्यू केवल गोटे टाइप जदि सेल रे तैयारी है बा होमोजिनियस सेल रे तैयारी है आम ताकू कहूँ सिंपल परमानेंट टिश्यू। एवं ये सिंपल परमानेंट टिश्यूर सेल मानकर जो शेप अनुसार एवं से फंक्शन अनुसार आम सिंपल परमानेंट टिश्यू को पुणी थे तीन भाग में क्लासीफाई करूँ। गोटे हूँ पैरेन्काइमा, सेकेंड हूँ कोलेनकाइमा, थर्ड हूँ स्क्लेरेन्काइमा। सो प्रथम आम देखिबा कि पैरेन्काइमा। सो पैरेन्काइमा इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ simple tissue which is found in almost all part of the plant.
तो पेरेनकाइमा होची प्लांट रे मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ टिश्यू जोटा कि प्लांट रो ऑलमोस्ट ऑल पार्ट रे मिले। सो इट इज कंसिस्ट ऑफ thin wall isodiametric living cell with intercellular space। जो पेरेनकाइमा रही पेरेनकाइमा टिश्यू रही सेमानकर जो सेल गुड़ा थांती से आइसोडायमेट्रिक थांती तामाने सेमानकर डायामीटर नियरली इक्वल होता है एवं सेमाने थिन वाल्ड होती एवं लिविंग होती। मन रखु पेरेनकाइमा रे सेल आउ सेल भितर इंटरसेलुलर स्पेस देखा जाए। ठीक अच्छे। सो नेक्स्ट देखंतु स्पेशल टाइप ऑफ पेरेनकाइमा जो किछिटा स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन करिया पई पेरेनकाइमा किछिटा स्पेशल थाए किछिटा मॉडिफाइड पेरेनकाइमा थाए सेगुडा को हमें देखिबा। फर्स्ट देखिबा हमें क्लोरेनकाइमा। सो द क्लोरोफिल और द क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग पेरेनकाइमा आर नोन एज क्लोरेनकाइमा। सो किछिटा तमरो पेरेनकाइमाटस सेल थांती से माने क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट थांती से मानक पाखरे एवं से माने फोटोसिंथेसिस करंती सेही पेरेनकाइमा गुडा को आमे कहूचु क्लोरेनकाइमा और आमे आको आमे अदरवाइजली कहूचु एसिमिलेटरी पेरेनकाइमा। सो फर्स्ट इज योर क्लोरेनकाइमा व्हिच इज द क्लोरोफिल कंटेनिंग पेरेनकाइमाटस टिश्यू। सेकंड इज योर एरेनकाइमा। सो एयर स्टोरिंग पेरेनकाइमाटस टिश्यू इज नोन एज एरेनकाइमा। सो हाइड्रोफाइटिक प्लांट रे किछिटा स्पेशल टाइप रो पेरेनकाइमा थांती जो स्पेशल टाइप रो पेरेनकाइमा एयर स्टोर करंती जाको आमे कहूचु एरेनकाइमा एवं एई एरेनकाइमा ताकू फ्लोटिंग रे हेल्प करे। सेकंड होची प्रोजेनकाइमा। प्रोजेनकाइमा कोन दीज आर द स्लाइटली थिक वॉल्ड इलेंगेटेड पेरेनकाइमा दैट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। तो मैकेनिकल सपोर्ट जो पेरेनकाइमा प्रोवाइड करे जार कि स्लाइटली थिक वॉल्ड सेल थाए आमे ताकू कहूचु प्रोजेनकाइमा। एंड थर्ड फोर्थ एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट इज आइडियोब्लास्ट। तो आइडियोब्लास्ट दीज आर द स्पेशल टाइप ऑफ पेरेनकाइमाटस सेल दैट स्टोर ऑर्गेस्टिक सब्सटेंसेस सच एज टेनिन ऑयल एंड क्रिस्टल इटीसी। तो जो स्पेशल टाइप ऑफ पेरेनकाइमाटस सेल थाए से माने एर्गास्टिक बा एस्क्रोटरी प्रोडक्ट गुडा को स्टोर करंती जो भलिया टानिन ऑयल क्रिस्टल ए भलिया जिंस जो माने स्टोर करंती ताको हमें कहूचु आइडियोब्लास्ट। मन रखंतु आइडियोब्लास्ट इज ए टाइप ऑफ पेरेनकाइमाटस सेल। नेक्स्ट देखंतु ए जो पेरेनकाइमाटस सेल रही बा पेरेनकाइमाटस टिश्यू रही एमानकर फंक्शन कोन। सो बेसिकली फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन स्टोरेज secretion etc are the most important process that occurs in parenchyma। तो पेरेनकाइमा रे मन रखंतु तार मेन फंक्शन होची स्टोरेज। तो बेसिकली पेरेनकाइमा रे कोन हुए ना फूड मटेरियल रो स्टोर हुए ता सहित तो पेरेनकाइमाटस टिश्यू गुडा करे रेस्पिरेशन हुए बा फूड रो ब्रेकडाउन हुए फोटोसिंथेसिस हुए ता सहित सिक्रेशन मध्ये करंती। सेकंड द एरेनकाइमा जोटा हाइड्रोफाइट रे थाए एयर स्टोरिंग पेरेनकाइमा जाको हमें कहूचु these erenchyma in hydrophytes helps in floating and in some xerophytic succulent plant जो माने कि वाटर स्कार्सिटी एरिया रे ग्रो करंती सेमानक क्षेत्र रे पेरेनकाइमा वाटर को मध्य स्टोर करके रखिबार जो भले तुम एलोए रे देखुचो एलोए वेरा जे सुकुलेंट प्लांट से कोन करे ना निज भितरे वाटर को कोन करे ना स्टोर करके रखे। सो नेक्स्ट हमें बढ़िबा नंबर 2 simple permanent tissue is your colenchyma। So it is a mechanical tissue consisting of thick walled living cells। तो मन रखंतु colenchyma रे जो सेल गुडा थांती they are thick wall से मानकर सेल वॉल टा थिक थाए मोटा थाए and they are made up of living cells and the cell wall are generally unevenly thick due to the deposition of pectin and hemicellulose। मन रखंतु एमानकर जो सेल वॉल जो थिक थाए ये पेक्टिन और हेमिसेल्युलोज रो डिपोजिशन जोगु ठीक थाए। मन रखंतु एमानकर सेल वॉल रे लिग्निन देखा जाए नाही देयर इज नो लिग्निन एंड इन सम केसेस द colenchyma cells are also contain chloroplast and that helps in your photosynthesis and this is the exam of the picture of your colenchymatous tissue। देखि पारथुवे कि आपण मानकर जो colenchymatous जो टिश्यू रोची एमानकर सेल वॉल गुडा को बहुत ही थिक थांती एवं ए सेल वॉल गुडा को थिक कमाय होय ना ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ पेक्टिन एंड हेमिसेल्युलोज। नेक्स्ट देखिबा कि टाइप ऑफ colenchyma।
ये जो कोलेनकाइमा जो थिकेनिंग अनुसार तार को एंगल रे थिक हुए से अनुसार आम कोलेनकाइमा को बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट टाइप रे क्लासीफाई करछु। गोटे होची एंगुलर कोलेनकाइमा, गोटे होची एनुलर कोलेनकाइमा, गोटे होची लामेलर कोलेनकाइमा, गोटे होची लाकुनार कोलेनकाइमा। नेक्स्ट बढ़िबा आमे स्क्लेरेनकाइमा। तो sclerenchyma is the third type of simple permanent tissue and it is a mechanical tissue that composed of thick wall and but it is made up of dead cell। तो मन रखु जी सिंपल परमानेंट टिश्यू अच्छी से भितर आपण मानकर स्क्लेरेनकाइमा जो रोचे आपण मानकर गोटे डेड सेल, किंतु आपण मानकर जो कोलेनकाइमा और पैरेनकाइमा जो रोचे से माने होचंदी लिविंग सेल। The cells are thick due to the deposition of a substance is known as lignin। एवं स्क्लेरेनकाइमा जो सेल वाल गुड़ाक थिक थांती कौन by थिक थांती ना ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ ए सब्सटेंस नोन एज लिग्निन। सो बेस्ड ऑन द शेप ऑफ द सेल रो शेप अनुसार पुणी थरे आम स्क्लेरेनकाइमा को दुई भाग विभक्त करूँ, गोटे आपण मानकर स्क्लेराइड्स आ गोटे होची स्क्लेरेनकाइमाटस फाइबर। प्रथमे देखिए आम स्क्लेराइड। शॉर्ट और इरेगुलर स्क्लेरेनकाइमाटस सेल्स आर नोन एज स्क्लेराइड। जो स्क्लेरेनकाइमा जो रोची से स्क्लेरेनकाइमा जदि सेल गुड़ाक शॉर्ट आउ इरेगुलर हेले सही प्रकार स्क्लेरेनकाइमा को कहूँ आम स्क्लेराइड। एंड हियर द सेल वॉल आर आल्सो थिक इरेगुलर एंड द लुमेन इज भेरी लो। आपण मान देखि पारथुबे कि एई भले जदि इरेगुलर आउ शॉर्ट होची आपण मानकर स्क्लेरेनकाइमाटस सेल गुड़ा ताली आपण मान कहबा को हमें स्क्लेराइड। एवं स्क्लेराइड देखि पारथुबे एटा होची तार लुमेन बा एम्प्टी एंड टा को कहूँ हमें लुमेन। ए लुमेन टा आपण मानकर बहुत ही शॉर्ट होता है एवं सेल वॉल गुड़ा बहुत ही थिक होता है। मन रखु जेहेतु ये गोटे स्क्लेरेनकाइमाटस सेल ये गोटे डेड सेल ता माने आ पाखरे जो प्रोटोप्लाज्म थाए ये आपण मानकर डेड होता है। ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखिए टाइप ऑफ स्क्लेराइड। ये जो स्क्लेराइड रही एमानकर शेप मध्य भेरी करे से शेप अनुसार आम स्क्लेराइड गुड़ा को बहुत टाइप रे डिवाइड करूँ। गोटे हूँ आपण मानकर माक्रोस्क्लेराइड, गोटे हूँ एस्टेरोस्क्लेराइड, गोटे हूँ एस्टेरोस्क्लेराइड, ब्राचियोस्क्लेराइड, ट्रैकियोस्क्लेराइड एंड फिलिफ्रॉम स्क्लेराइड। तो गोटे गोटे को आम देखा। फास्ट आम देखा कि ब्राचियोस्क्लेराइड कौन। So these are the isodiametric in shape and also known as stone cell or grid cell। जदि तमर स्क्लेराइड गुड़ाक आइसोडायमेट्रिक हेले आमे ताकू कहूँ ब्राचियोस्क्लेराइड। तो ब्राचियोस्क्लेराइड को आमे अदरवाइजली कहूँ स्टोन सेल और ग्रिड सेल। ये जो ब्राचियोस्क्लेराइड रोची एमाने बेसिकली जो फ्लूइड रो जो पल्प देखा जाए से माने ये पल्प रे थांती। मन रखु ये ब्राचियोस्क्लेराइड गुड़ाक बहुत ही स्ट्रंग होता है, तेणु आम आपको स्टोन सेल बा ग्रिड सेल बोली कहूँ। एवं देखुव कि तुम जो पल्प गुड़ा देखुच तुम सब बादाम हो कि जहाँ भी हो तार जो आउटर कवरिंग रोचे ताको आम फ्लूइड रो पल्प बोली कहूँ। से पल्प रे बेसिकली आपण मानकर ब्राचियोस्क्लेराइड थाए। ठीक अच्छे। नेक्स्ट नंबर 2 इज योर मैक्रोस्क्लेराइड। These are the elongated rod like and occurs in the seed coat of pulses। जो elongated जो रही तुम स्क्लेराइड से elongated स्क्लेराइड गुड़ा को आम मैक्रोस्क्लेराइड कहूँ एवं से बेसिकली सीड कोट रो पल्प रे देखा जाए। पल्सेस मानक जो सीड कोट रोची से देखा जाए। थर्ड हूँ आपण मानकर ऑस्टियोस्क्लेराइड। जो आपण मानकर मोर और लेस बोन शेप जो स्क्लेराइड देखा जाए ताको आम ऑस्टियोस्क्लेराइड कहूँ। ऑस्टियोस्क्लेराइड बेसिकली आपण मानकर सीड कोट रे देखा जाए। फोर्थ हूँ आपण मानकर एस्टेरोस्क्लेराइड। सो जो मोर और लेस जो स्टार शेप स्क्लेराइड रही से स्टार शेप स्क्लेराइड गुड़ा को आम एस्टेरोस्क्लेराइड कहूँ। बेसिकली ए गुड़ाक डाइकट रो आपण मानकर लीफ आउ स्टेम रे देखा जाए। एवं फोर्थ एंड लास्ट इज योर ट्राइकोस्क्लेराइड। तो जो इलोंगेटेड बा हेयर लाइक बा ट्राइकोम लाइक जो स्क्लेराइड देखा जाए आम ताकू कहूँ ट्राइकोस्क्लेराइड। एवं यही जो ट्राइकोस्क्लेराइड रही आपण मानकर मोस्टेरा जो स्पेसीस रोची एंजियोस्पर्म स्पेसीस तार आपण मानकर एरियल रूट देखा जाए। तो आपण मान देखि पारथु एटी जो रड शेप जो रोचे आपण मानकर स्क्लेराइड गुड़ा ताको हम मैक्रोस्क्लेराइड कहूँ। से भाया बोन शेप स्क्लेराइड गुड़ा को कहूँ आम एस्टेरोस्क्लेराइड। स्टार शेप स्क्लेराइड गुड़ा को आम कहूँ एस्टेरोस्क्लेराइड। आइसोडायमेट्रिक
आइसोडायामेट्रिक जो रोचे आपण मानकर स्क्लेराइड गुड़ा ताको आमे कहूँ ब्राकियोस्क्लेराइड से भाया जो ट्राइकोम बा हेयर लाइक रोचे आमे ताको कहूँ ट्राइकोस्क्लेराइड। ठीक अच्छे चलो नेक्स्ट आम देखा कि स्क्लेरेनकाइमाटोस फाइबर। So these are the basically sclerenchymatous tail that are usually longer, elongated and with pointed end। तो दी sclerenchymatous cell गुड़ाक ये आपण मानकर लंबा हेले एवं तार बोथ एंड गुड़ा जदि आपण मानकर पॉइंटेड हेले से प्रकार सेल को आमे कहूँ फाइबर। सो आपण माने फाइबर सहित निहाती परिचित थिबे देखिथिबे कि आपण माने जो झोट हो कि आपण मानकर जो कपार जो फ्रूट रे जो देखा जाए दीज आर द बेसिकली फाइबर्स एंड फाइबर्स आर द मच मोर इलोंगेटेड एंड लॉन्गर विथ देयर पॉइंटेड एंड। मन रखंतु फाइबर होची आपण मानकर गोटे स्क्लेरेनकाइमाटोस सेल एंड इट इज ए डेड सेल। सो हियर इज योर सिंपल परमानेंट टिश्यू इज ओवर। नेक्स्ट वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी योर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सो जदि गोटे परमानेंट टिश्यू रे एक रु अधिक टाइप रो आपण मानकर जदि सेल को नेकी तयारी हैला ताले सेही परमानेंट टिश्यू को कहूँ आम कौन ना कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक अच्छे सो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो फंक्शन रोचे से फंक्शन अनुसार कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पुणी थे दी प्रकार अच्छा गोटे जाइलेम जी कि वाटर कंडक्शन करे वाटर ट्रांसपोर्ट करे सेकेंड हूँ फ्लोएम जी कि फूड मटेरियल कौन करे ट्रांसपोर्ट करे। सो हम गोटे गोटे को बुझा प्रथम हम देखा कि जाइलेम जाइलेम कौन ना इट इज द water along with mineral conducting complex permanent tissue। तो जेहेतु ये गोटे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू ये बहुत सारा सेल तैयारी बेसिकली जाइलेम आपण मानकर चारि प्रकार सेल को लेकिन तैयारी गोटे हूँ आपण मानकर ट्रैकिड्स सेकेंड हूँ आपण मानकर वेसल्स थर्ड हूँ आपण मानकर जाइलेम फाइबर एंड फोर्थ वन विल बी योर जाइलेम पैरेन्काइमा। जेहेतु ये गोटे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू ये चारि प्रकार सेल रे तैयारी गोटे हूँ आपण मानकर ट्रैकिड सेकेंड हूँ वेसल थर्ड हूँ जाइलेम फाइबर फोर्थ हूँ जाइलेम पैरेन्काइमा। मन रखु ये भितर जो फास्ट तीन टा रोची ट्रैकिड वेसल आउ जाइलेम फाइबर दीज आर डेड सेल्स एंड द ओनली लिविंग सेल इज योर जाइलेम पैरेन्काइमा लिविंग सेल and these cells form a compact mass which is responsible for the formation responsible for the conduction of water and minerals। ये जो तुम जाइलेम रोचे तार जाइलेम रो तैयारी अनुसार आम जाइलेम को दी प्रकार बोली कहूँ गोटे हूँ आपण मानकर प्राइमरी जाइलेम आ गोटे हूँ सेकेंडरी जाइलेम। मु आपण मानकु कहली जदि जाइलेमटा आपण मानकर जदि प्रोकाम्बियम रु तैयारी हैला बा आपण मानकर प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रु तैयारी हैला ताला हम ताकू कहूँ प्राइमरी जाइलेम। से भाया जदि जाइलेम आपण मानकर जो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रोची जदि कर्क काम्बियम रु जदि तैयारी हैला बा सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रु जदि तैयारी हैला हम ताकू कहूँ सेकेंडरी जाइलेम। ठीक अच्छे से भाया जाइलेम रो सेप बा से मानकर फॉर्मेशन अनुसार पुणी जाइलेम दी प्रकार थांदी गोटे थांदे आपण मानकर प्रोटोजाइलेम आ गोटे थांदे आपण मानकर मेटाजाइलेम। प्रोटोजाइलेम और मेटाजाइलेम कौन ना आपण मानकर न्यूली जो जाइलेमटा तैयारी होती से मानकर एक्चुअली सेपटा बहुत स्मॉल होता है एवं से मानकर जो वेसल्स रही सेटा बहुत ही आपण मानकर स्मॉल होता है स्मॉल पोर होता है। जो नुआ न्यूली जो आपण मानकर जाइलेमटा तैयारी हुए आम ताकू कहूँ प्रोटोजाइलेम एवं ओल्ड जो जाइलेमटा थाए ओल्ड जाइलेम थाए जार कि आपण मानकर ब्रॉड पीट थाए माने तार पीटा बहुत ही बड़ थाए बा पोरटा बहुत बड़ थाए ताकू आम कहूँ मेटाजाइलेम
एवं ए मेटाजाइलेम आउ जो प्रोटोजाइलेम रोची आर अरेंजमेंट अनुसार पुणी जाइलेम रो अरेंजमेंट दी प्रकार थाए तीन प्रकार बेसिकली थाए आपण मानकर गोटे होची एक्जार्च मेजार्च एंड एंडार्च। तो जितेबाला मुझे आपण मानकु पूरा एनाटॉमी एनालिसिस करी टिश्यू सिस्टम एनालिसिस करी से आपण मानक एगुड़ा कहबी। तो प्रथम मन रखी था प्रोटोजाइलेम और मेटाजाइलेम कौन ना जो जाइलेम गुड़ाक न्यूली फॉर्म करते आम कहूँ प्रोटोजाइलेम एगुड़ा ओल्ड जाइलेम जो जार कि आपण मानकर पीट गुड़ा वेसल गुड़ा बहुत ही बड़ बड़ थाए आम कहूँ मेटाजाइलेम। ठीक अच्छे से भाया जाइलेम काम आपण मानक प्रथम कही जाइलेम फंक्शन होची इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर along with some of the minerals। नेक्स्ट आम मूव करवा आउ गोटे आपण मानकर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होची फ्लोएम। सो इट इज ए complex permanent tissue that helps in transport of food materials in plants। तो प्लांट रे जो जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू रोची जो माने कि आपण मानकर फूड मटेरियल रो कंडक्शन करंती ताको आमे कहूछु फ्लोएम। लाइक योर जाइलेम फ्लोएम आल्सो कंसिस्टिंग ऑफ 4 टाइप ऑफ सेल। फर्स्ट वन इज योर sieve cell or it is otherwisely known as sieve element। second is your companion cell। third is your phloem parenchyma and fourth is known as your phloem fiber or it is otherwisely known as bast fiber। So like your xylem, phloem is also made up of 4 type of cell। one is your sieve cell, second is your companion cell, third is your phloem parenchyma and fourth is your phloem fiber or bast fiber। So in case of phloem, the first 3 are the living cells and the fourth one which is your phloem fiber which is the only dead cell of your phloem। मन रखी था sieve cell बा sieve element companion cell आउ जो phloem parenchyma रोची they are the living cell but the phloem fiber or bast fiber is the only dead cell of your phloem। तो like your xylem here also based on their formation phloem are also 2 types। one is your primary phloem जो फ्लोएम गुड़ाक आपण मानकर प्रोकैम्बियम रु तैयारी हुए बा प्राइमरी मेरिस्टोमेटिक टिश्यू रु तैयारी हुए आमे ताकू कहूछु प्राइमरी फ्लोएम। से बेला जो फ्लोएम गुड़ाक आपण मानकर सेकेंडरी मेरिस्टोमेटिक टिश्यू रु तैयारी हुए ताकू आमे कहूछु सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक अछि तो ए भलिया आमे प्लांट जो टिश्यू रोची ताकू आमे कंप्लीटली देखिले फर्स्ट पार्ट रे। तो सेकेंड पार्ट रे आमे देखिबा टिश्यू सिस्टम। तो सेति पर्यंत रहउची नमस्कार पुणी थरे देखाबा आ गोटे वीडियो रे।